हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या बोलेंगे कि जब कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, ना कि ओरिजिन से। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमने गाड़ी को ऑब्जर्व किया है वो पहले से ही वेलोसिटी के अंदर है, वो पहले से ही मूव कर रही है और उस टाइम पे u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। u वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है और हमने कब तक ऑब्जर्व किया, जब तक उसकी वेलोसिटी कितनी नहीं हो जाती, v नहीं हो जाती। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को अब हम फिजिक्स के अंदर हमेशा u से रिप्रेजेंट करेंगे और v से रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी को तो जब भी न्यूमेरिकल आएंगे उनके अंदर जब भी हम किसी भी व्हीकल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। और जब तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और जिस पॉइंट पर हमने उसको ऑब्जर्वेशन करना बंद कर दिया तो वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी और उसको रिप्रेजेंट करेंगे v से। तो इस ग्राफ के थ्रू हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट तो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s डिस्टेंस होता है और वही बाकी t टाइम a एक्सेलरेशन होता है। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a s। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मोशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हार्ट है। जब तक ये तीनों इक्वेशंस अच्छे से याद नहीं होगी हम मोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ना ही मोशन के न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तीनों इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस को लर्न करेंगे, ये 100% इम्पोर्टेंट है और ये मोशन वाले चैप्टर का हार्ट है और फिजिक्स का भी हार्ट है। मीन्स कंप्लीटली हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिस इक्वेशन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। चाहे वो हमें ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना हो कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड में कैसे रिवॉल्व कर रही है, या फिर एप्पल नीचे की तरफ क्यों फॉल होता है, वो सभी के सभी हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लर्न करना है 100%, ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, किस तरह से हम इनको इस एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफ से देखेंगे कि इसके अंदर OA इज इक्वल टू यू, और u क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। फिर है BD किसके इक्वल है, BD ये डिस्टेंस है और ये किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी v। उसके बाद है AC या फिर हम बोलेंगे OD, दोनों ही AC या फिर OD, ये किसके इक्वल है, हमने मान लिया यहाँ पर टाइम होता है t, तो ये है टाइम t के इक्वल। अब ये चीज़ इन्होंने दी हुई है और इसके थ्रू हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी, इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लेते हैं BD। यहाँ से जो BD है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू किस से मिलकर बना हुआ है, ये BD BC प्लस CD से मिलकर बना है, तो हम इसको लिखेंगे BC प्लस CD। अब हमें पता है BD की वैल्यू कितनी है, V है, तो हमने लिख दिया V। BC की वैल्यू हमें नहीं पता तो BC लिखो। CD किसके इक्वल है, यहाँ से जितना OA है उतना ही क्या है, CD है, तो CD की जगह हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी U। तो यहाँ से BC किसके इक्वल आ गए हमारे पास, V माइनस U।
तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। वी नो दैट इसको हम रब कर लेंगे यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल है। ये इसकी क्या है, b से d, इसकी कंप्लीट क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और d से c क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज कितना है, bc, तो यहाँ पर हम लिखेंगे bc, और टाइम कितना दिया है इन्होंने, od। bc की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 इन एक्सेलरेशन वी गेट v माइनस u, और od की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t। तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो t को लेफ्ट साइड में ले गए तो कितना आ गया यहाँ से, at इज इक्वल टू v माइनस u। यहाँ से हमने v को इसी साइड रखा और u को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो u प्लस at। यही हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमने डिराइव कर दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कहाँ से डिराइव करी है, सिंपली bd को हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया कि bd किससे बनी हुई है, bc प्लस cd से। bd इज इक्वल टू bc प्लस cd। यहाँ से हमने सिर्फ इनकी वैल्यू पुट की है और उसको सोल्व कर दिया। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसी ग्राफ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। तो अब हमें ये इक्वेशन डिराइव करनी है। इस इक्वेशन को हम कहाँ से डिराइव करेंगे, इस ग्राफ से डिराइव करेंगे। और ग्राफ क्या बोलता है, s इसमें क्या है, एरिया है, s डिस्टेंस है। और हम पीछे वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या लेंगे, उस कर्व के नीचे का एरिया कंसीडर कर लेंगे। उस एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है s। तो s को क्या लिखेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व OABD। अब यहाँ से एरिया देखो, ये हो गया OABDO, यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे OABDO, ये कंप्लीट। अब या तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया दोनों का सम कर देंगे, जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में लिया था। या फिर हमें पता है ये क्या है, एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल नहीं होती, अनपैरेलल होती है। दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो साइड्स पैरेलल नहीं होगी, वो होगी ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी ट्रेपीजियम का एरिया कंसीडर करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABDO। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई जो पैरेलल लाइंस है उन दोनों का सम। यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन सी है, OA, और दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी है, BD। तो इन दोनों का हमने सम कर दिया, दो पैरेलल लाइंस का सम मल्टीप्लाई बाई इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये दो इस तरह से पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, AC या फिर OD, दोनों की सेम वैल्यू है तो हम यहाँ पे AC लिख लेते हैं। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई OA की वैल्यू कितनी है, OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी U, BD की वैल्यू है V और AC की वैल्यू कितनी है T। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है या फिर तुम मैथ के अंदर पढ़ चुके होगे। अब हम इसमें पुट करते हैं V की वैल्यू को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्टडी किया था V किसके इक्वल होता है, U प्लस AT। तो यहाँ से हमने V की जगह पुट कर लिया डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन से। फिर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2U प्लस
AT मल्टीप्लाई बाई T। अब हम इसको अंदर की तरफ सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ T को सोल्व करना है तो इसको हम T को अंदर लेके जाएंगे तो कितना आ गया, 2UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 1/2 को भी अंदर लेके जाते हैं तो कितना आ गया, अंदर लेके गए तो ये 1/2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये आ गया UT, 2 से 2 कैंसिल प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और यही हमें चाहिए था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैसे डिराइव किया, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज किया है और उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू यूज कर ली है। सिंपली सिर्फ ट्रेपीजियम का एरिया लिखो और फिर उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाती है। अब हम देखते हैं इसी ग्राफ से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। अब हमें इसी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, s है, और s का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABDO, और इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई AC। अब हमें पता है कि यहाँ से OA की वैल्यू कितनी है U, BD की वैल्यू है V और AC की वैल्यू है T। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बट अब सेकेंड इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम V की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमें थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम T की वैल्यू पुट करेंगे। T की वैल्यू को हम कहाँ से पुट करेंगे, अब हमें चाहिए इसके अंदर एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन में देखो सब कुछ है, S भी है, V भी है और U भी है, क्या नहीं है इस इक्वेशन में, हमें T की जगह एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, v माइनस यू बाई टी। अब t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, v माइनस यू बाई ए, तो इसका मतलब t तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो t की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 1/2 u प्लस v, और t की जगह हमने पुट किया है v माइनस यू बाई ए। अब ये देखो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम मैथ में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी क्या है, v प्लस यू और v माइनस यू, एक बार ये प्लस में है दोनों और एक बार किस में है, माइनस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a। यहाँ पे है s, 2a को हम इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ as। तो आज हमने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों की तीनों को हमने डिराइव किया और एक ही ग्राफ से डिराइव किया है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनका डेरिवेशन भी करना है प्लस इनको एज इट इज लर्न भी करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को सुन लेना और इनको पक्के से याद करना, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए सभी इक्वेशंस। थैंक यू।